दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, वर्ग 2 की, वर्ग 1 की कंप्लीट चर्चा होने वाली शिक्षक भर्ती पर, है ना दोस्तों। और इस पर लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा, चाहे वो अतिथि संबंधित हो, चाहे गेस्ट टीचर संबंधित हो, चाहे कट ऑफ संबंधित हो, और चाहे मेरिट लिस्ट से संबंधित हो, और चाहे काउंसलिंग से संबंधित, है ना। सारी चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे, है ना। उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। और दोस्तों आप लोगों ने जो कमेंट्स भेजे हैं, जो आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके कमेंट्सों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जिनने कमेंट्स किए हैं वो भी ध्यान से देखें, और जिन्हें नहीं किए तो वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि आपके क्वेश्चनों का जवाब भी यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। अब बात करेंगे हम आज के जो हमारा पहला कमेंट हमने लिया है वो है ज्योति पटेल का। ज्योति पटेल ओबीसी, सर अगर ओबीसी को 14% मिलेगा और अनरिजर्व को 40% हो जाएगा, फिर हमें ओबीसी से ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट भी जाएंगे, तो फिर ओबीसी से कम रैंक वालों को चांस मिलेगा क्या? देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ओबीसी को मिलना 27% ही है। देखिए ओबीसी को 27% ही मिलना है, 14% पर अभी क्लियर कर दिया है और 13% उन्हें होल्ड करके लगा है। इस पर ना तो अनरिजर्व की, इसलिए अनरिजर्व का आप कहें कि 40% हो जाएगा तो अभी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सीटें होल्ड करके रख दी हैं, है ना। इन सीटों पर अब कोई लिस्ट नहीं बनने वाली जब तक कि मामला डिक्लेयर नहीं हो जाता। हाँ, जब मामला डिक्लेयर हो जाता है, मान लीजिए ओबीसी के फेवर में जाता है तो 13% की लिस्ट ओबीसी की बनेगी, और यदि मान लीजिए ओबीसी का नहीं, ओबीसी पर का पक्ष में केस नहीं जाता और अनरिजर्व के पक्ष में जाता है तो फिर अनरिजर्व की बनेगी। जब अनरिजर्व की जो सूची, अनरिजर्व की जो लिस्ट बनेगी, तो उसमें फिर जितनी भी कैटेगरी रहेंगी, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी हो, जिनके अच्छे नंबर रहेंगे वो इस दायरे में आएंगे। समझ में आ गई होगी आपको बात, है ना। इसके बाद भी यदि समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप दोबारा कमेंट करें, ठीक है। तो एक चीज़ डिक्लेयर हो जाएगी कि देखिए जो लिस्ट बनने वाली है ना, उसमें आप सोचें डायरेक्ट अनरिजर्व को 40% पर लिस्ट बना दे, तो देखिए अनरिजर्व की लिस्ट सिर्फ 27% पर ही बनना है, बाकी जो 13% बच रहा उसको होल्ड पर डाल दिया है। मतलब उन पोस्टों पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि कोर्ट से मामला क्लियर नहीं हो जाता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। गोपाल सिंह, सर मेरे 113 नंबर हैं वर्ग 1 में, हिंदी में, एनी चांस है क्या? प्लीज़ टेल मी। बिल्कुल आपके चांस बने हुए हैं, 113 नंबर काफ़ी होते हैं। अब इस बार देखिए डीपीआई और ट्राइबल की संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, उसमें आपके चांस 100% हैं। बिल्कुल आपके चांस 100% है, चिंता ना करें, ठीक है। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास अंजलि दुबे। सर मेरे ग्रेड 2 में डिस्क्वालीफाई हुए 83 मार्क्स हैं, मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, तो सर क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूं क्या क्योंकि अब 75 पासिंग मार्क्स है, हो गए हैं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए 75 पासिंग मार्क्स हो गए हैं और उस पर भी अप्लाई हो गया, तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, है ना। अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए, है ना। बाकी सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होना एक अलग बात है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, क्योंकि आपके पासिंग मार्क अब 75 हो गए हैं, 50% में आप क्वालिफाई होंगे। तो इस हिसाब से आपको बिल्कुल करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अंजलि, सर मेरी 31,502 रैंक है ओबीसी में। देखिए 31,502 रैंक काफ़ी लंबी रैंक है। यदि मान लीजिए 1 लाख के लगभग पद आएंगे तो ये रैंक क्लियर होने की पूरी संभावना रहेगी। आपको समझ में आ गया होगा अंजलि जी। उसके बाद हमारे पास है रोशनी मसराम का एसटी फीमेल क्लास में 1160 रैंक है, ओपन में है 2600। देखिए एक बात देख लो भाई एसटी वालों कि देखिए 2600 में 1100 फीमेल हैं, है ना। तो आप उस हिसाब से ही आप रेशो लगाते चलो कि 2600 में कितनी है, 1100 फीमेल है। लगभग कितने मेल हैं, लगभग की बात करें तो लगभग 1500 मेल हैं, है ना। लगभग की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। लगभग 1500 मेल हैं, 1100 1500 मेल हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। तो इनके सिलेक्शन देखिए फीमेल आपने रैंक बताई है, आपके सिलेक्शन की बात करें कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है, 18,527 पोस्ट आने वाली है, जिसमें से अतिथि की बात करें 25% रिजर्वेशन गेस्ट टीचर के लिए है, तो 4,600
32 उनके लिए चली जाएगी, है ना। दिव्यांगों के लिए चली जाएगी 6% के हिसाब से 1112। उसके बाद एक सर्विसमैन को चली जाएगी 742। इन सभी पोस्टों को जब हम निकाल देते हैं तो लगभग आपकी पोस्ट बचने वाली है। आपकी पोस्ट कितनी बचने वाली है जब हम इन सबको निकाल देते हैं तो आपकी पोस्ट बचने वाली है टोटल 12,041, जिन पर आपका रिजर्वेशन है 20%। 20% के हिसाब से जब रिजर्वेशन लगेगा तो लगभग आपकी पोस्टें आएंगी 2408 पोस्ट आएंगी। 2408 पोस्ट दो भागों में बढ़ जाएंगी, 1204 ओपन नील और 1204 फीमेल क्लास। आप फीमेल क्लास में हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। आपकी रैंक कितनी है 1160, जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं 1204। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 101% भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना रोशनी मसराम जी। इसके बाद है अगला स्कोर कार्ड आदर्श सिंह का। आदर्श सिंह का, सर मेरे वर्ग 3 में EWS लगाया था लेकिन अब न्यू नहीं बन रहा है, पुराना ही चल जाएगा क्या, जनरल में डाल देंगे। देखिए आपने उस टाइम लगाया था और उस टाइम यदि बनवाया था तो आप बिल्कुल वो रखें, आपको नहीं डालेंगे जनरल में, उसको ही मान्य किया जाएगा। बाकी और यदि वो कहते हैं कि नया लाओ तो साहब नया नहीं बन रहा है, आप एफिडेविट लगा सकते हो। यदि रियल में नहीं बन रहा तो एफिडेविट लगा सकते हो, है ना, शपथ पत्र लगा सकते हो, उससे काम चल जाएगा। और यदि बन रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जनरल में डाल देंगे। समझ में आ गई होगी आपकी इतनी बात। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट है हमारे पास आदर्श सिंह की। सर मेरे वर्ग 3 में EWS लगाया था लेकिन बात हमने आपकी कर ली है। सर अतिथि शिक्षक की कट ऑफ बिल्कुल ये भी हम बहुत जल्द बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और इन कमेंट्सों पर शायद बात हो गई थी। अब बात करेंगे हम यहाँ से, ये भी सोनी की इनकी भी बात हो गई थी। तो दोस्तों ये लगभग हमने सारे कमेंट्सों पर बात कर ली है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे क्योंकि जिन लोगों से बात होनी थी उनके कमेंट शामिल नहीं हो पाए, है ना दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और उसके बाद भी अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।